हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है डेली 10 मिनट भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो कल हमने देखा, आज ही के श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार हम माया के तीनों गुणों से बाहर निकल सकते हैं। एक और एक मात्र श्री भगवान मुकुंद की शरण में जाकर ही वो संभव है। तो हम सब प्रयास करेंगे, किस प्रकार से करेंगे वो भी हमने आपको बताया। तो आप जरूर अन्य लोगों तक तो ये सब शेयर करते रहिए। आपके प्रश्न हो तो नीचे कमेंट में लिखते रहिए और हमारे साथ हर रोज बने रहिए। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही रोचक टॉपिक है। भगवान आगे समझा रहे हैं कि मेरी शरण में आके तो आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, माया के ये 3 गुणों के बंधन से बाहर निकल सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे दुरात्मा लोग हैं जो कभी भी मेरी शरण नहीं ग्रहण करते, तो फिर उनकी मुक्ति की या इस संसार से बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं रह जाती। तो इसीलिए आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें भगवान समझाते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण कभी भी नहीं ग्रहण करते। तो मैं आज को थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगा इसमें से, तो आप ध्यान से सुनिए और आपको प्रश्न जो भेजे जाएंगे उसके उत्तर भी आप टिक करिए। और शायद थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा हो सकता है, तो थोड़ा सहन कीजिएगा। ओके, अभी हम श्लोक पढ़ेंगे। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रतज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। अनुवाद: जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान यहाँ 4 प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। उनको भगवान इस प्रकार से दुष्ट, नराधम और नास्तिक और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, ऐसे मूर्ख, अधम, ये शब्द बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो ऐसे लोग हमेशा से रहते हैं। आगे हम थोड़ा और पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से। भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिवजी, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यासदेव, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि, उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बताते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना देते हैं। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्टतः हम समझ पा रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शरण नहीं ग्रहण करता,
चाहे वो कितना भी विद्वान हो, दार्शनिक हो, नेता हो, कोई भी हो, लेकिन वो समाज को मार्गदर्शन नहीं दे सकता। इसके लिए भागवत में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, जिसकी एक लाइन में ऐसा कहा गया है, अंधा यथांधे उपगीयमानास तेपि सतंत्र्या उरुगाम निबध्या। क्या होता है? एक ऐसा अंध व्यक्ति होता है। अंध मतलब आंखों से अंध नहीं होता है, लेकिन विशिष्ट बुद्धि से अंध होता है। उसके पास जीवन का कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं होता है, जो भगवान यहाँ भगवत गीता में बता रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति एक बहुत बड़ा मूर्ख हजारों मूर्खों को मिसगाइड करता है। तो ऐसे लोग बहुत हैं और कलयुग में विशेष रूप से ऐसे लोग पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही है, ऐसे लोग हमेशा से हैं जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। और ऐसे लोगों को भगवान यहाँ 4 श्रेणियों में विभक्त कर रहे हैं। तो पहली श्रेणी है मूढ़। मूढ़ यानी मूर्ख। जो निपट मूर्ख होता है उसको मूर्ख कहा जाता है। जैसे कि गधा, गधे को पता है कि वो घास कहीं भी बाहर खा सकता है, लेकिन फिर भी गधा अपने मालिक की गधा मजूरी करेगा। हाँ, बहुत कष्ट उठाएगा उसके लिए, उसकी डांट खाएगा, उसकी लात खाएगा, उसकी लाठी खाएगा, और फिर भी उसको लगेगा कि नहीं, मुझे मेरे मालिक के लिए काम करना है। कभी कभी खाना भी भूल जाते हैं लोग अपने मालिक की सेवाओं में, और फिर क्या करते हैं? रात को स्त्री संग करते हैं। तो इसके लिए ही जिनका जीवन है और कोई जीवन में वास्तविक लक्ष्य नहीं है, तो ऐसे लोग निपट मूर्ख कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही एक ऐसी है जिसमें हम जीवन के उच्च उद्देश्य के बारे में सोच सकते हैं। और ऐसा चांस मिलने के बाद भी अगर कोई अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ तुच्छ इंद्रिय सुख के लिए बर्बाद करे और उसे ऐसे ही प्रयास में गवा दे, तो उसको क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे मूर्ख मेरी शरण नहीं ग्रहण करते। और आजकल के समाज में पूरे का पूरा ज्यादातर समाज ऐसा ही है। कोई संस्कार कोई पालन नहीं करता, मनुष्य जीवन का कोई उच्च उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें यह ज्ञान मिल रहा है तो अन्य लोगों को भी हम इसमें जोड़ें और सभी को ये ज्ञान बांटे। दूसरे प्रकार का है जिसको भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो दुष्कृति न है, वो है नराधम। नर मतलब मनुष्य सभी जानते हैं, और अधम मतलब जो अधम कृत्य करता है, जो दुष्कृत्य करता है। तो जो मनुष्य में अधम है, ऐसे नराधम। तो ऐसे लोग कौन है? जो धर्म के लिए अर्थात परमेश्वर के लिए जो भी हमें मनुष्य शरीर में बुद्धि मिली है उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, और विशेष रूप से नियम भंग करने के लिए जो कार्य करते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं नराधमा, जो सारे विपरीत कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर बहुत ही सरल भगवत गीता का उपदेश हमें आचार्यों की कृपा से मिला है। और विशेष रूप से कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन युग धर्म है, जो बहुत ही सरल है ये विधि। लेकिन फिर भी ये नराधम लोग होंगे वो इसे नहीं अपनाते। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे इसे अपनाकर अपना जीवन विशेष रूप से मनुष्य जीवन की वास्तविक प्रगतियों की ओर ले जाते हैं। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के प्रयास से दुनिया भर में ऐसे लोग बुद्धिमान जो हैं, जो भागवत की शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो इस संकीर्तन आंदोलन का लाभ उठाते हैं और अपना जीवन वास्तविक साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ और तीसरा जो व्यक्ति है जिसको भगवान कहते हैं दुष्कृतिनः, तो वो दुष्कृतिनः है माया अपहृत ज्ञान। तो इस कैडर में बहुत बड़ा बुद्धिमान लोगों का वर्ग आता है, जिसमें दार्शनिक, वैज्ञानिक, फिलोसोफर, नेता, ऐसे बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। वो कैसे? कि वो लोग अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं इस संसार को कंट्रोल करने के लिए। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग इसके लिए नहीं करते कि किस प्रकार भगवान की शरण ग्रहण की जाए। तो ऐसा होने से
क्या होता है कि भगवान की जो माया शक्ति है, तो माया शक्ति भगवान की उनको इस प्रकार से आच्छादित कर देती है उनकी बुद्धि को कि वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करे। और इसीलिए आजकल आप देखेंगे कलयुग के इस समय में तो तथाकथित साधु वेश में भी लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं कि वो भगवत गीता की शिक्षाओं को पूरा विपरीत बता करके लोगों को नास्तिक बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे अधम हैं जो भगवत गीता में बहुत ही स्पष्टतः हमने देखा कि कैसे भगवान इस पूरी सृष्टि के स्रोत हैं, उसका पालन करते हैं और उसका विनाश करते हैं, और कैसे सभी चीजों का वो उद्गम स्थान है और मूल स्रोत है। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि भगवान कहीं निराकार में से आए हैं, भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और कुछ ऐसे नराधम होते हैं जो अपने आप को ही भगवान घोषित कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बापू, स्वामी, योगी, ढोंगी, ऐसे बहुत सारे आजकल आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है, कृपया आप भगवत गीता यथारूप पढ़ते रहिए, ये सुनते रहिए और दूसरों को बांटते रहिए, ताकि हम ऐसे लोगों से जो खुद तो चीटर हैं बहुत बड़े और लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, ऐसे लोगों से सामान्य लोगों को बचा सके। तो ऐसे आजकल एक बहुत ही बड़ा, बहुत ऐसे चलते ही रहते हैं, लेकिन आजकल बहुत चल रहा है कुछ ऐसे कथाकार वक्ताओं के बारे में। तो ये बहुत ही स्पष्ट है और सही है। अगर आप भगवत गीता यथारूप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ऐसे लोगों को यथार्थ रूप से देखने लगेंगे कि कौन किस प्रकार से क्या कर रहा है। तो चौथा प्रकार का दुष्कृति न है वो क्या है? आसुरीम भावम आश्रिता। ये लोग पूरे असुर की तरह ही है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, जो विष्णु भक्त भवेद देव, जो भगवान के भक्त हैं वो देव है, और उसके विपरीत जो है वो असुर है। तो असुर है वो पूरे नास्तिक ही होते हैं, उनको भगवान की सत्ता के स्वीकार करने का कोई लक्ष्य नहीं होता। वो अपने जैसे अन्य लोगों के साथ मिलकर कोई बनावटी भगवान बना देते हैं और भगवान की सत्ता को कभी नहीं स्वीकार करते हैं, पूरा प्रकृति के विरुद्ध सारे कार्य करते हैं, भगवान से द्वेष करते हैं और बनावटी अवतारों को और खुद भी अवतार बन के अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो आसुरी भाव वाले हैं। जैसे भगवान जब इस धराधाम पर थे तो एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति था जिसने ऐसे दो नकली हाथ लगा दिए और वो बोलता है कि मैं ही वासुदेव हूँ, हाँ मैं ही कृष्ण हूँ। तो आप समझिए कि भगवान के समय से ऐसे लोग हैं, जैसे रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, इन लोगों ने कभी भगवान की शरण नहीं स्वीकार की। जबकि भगवान ऐसा कहते हैं, भगवत गीता में भी कहते हैं और भगवान राम ने भी कहा है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार भी मेरे शरण में आ जाए और मुझे कहे कि प्रभु आप मुझे अपनी शरण में ग्रहण कर लो, तो मैं उसे बख्श देता हूँ। लेकिन ये लोग इस प्रकार का कार्य कभी नहीं करते। तो ये होते हैं आसुरीम भावम आश्रिता। उनका पूरा मानसिकता असुरों का होता है, कभी भी भगवान का शरण नहीं ग्रहण करेंगे। तो ये चार प्रकार के महामूर्ख दुष्कृतिन लोग हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, जो कोई भी वेश में आपके पास आए हुए हो सकते हैं। तो इसीलिए आप भगवत गीता अच्छे से पढ़िए, अपनी बुद्धि ज्ञान से शार्प कीजिए, तो आप सभी लोगों को अच्छे से जान पाएंगे। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि जनहित के लिए, लोगों को भी ऐसे चीटर्स से बचाने के लिए इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाएं, सबको शेयर करें। आपको कोई प्रश्न है, कोई संशय होता है तो आप कमेंट में जरूर प्रश्न पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ हमेशा हर रोज डेली 10 मिनट भगवत गीता दिव्य ज्ञान के कार्यक्रम में बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम और आगे देखेंगे कि किस प्रकार के 4 लोग होते हैं जो भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद।